देखो, छठ पूजा के टाइम पे आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि यमुना नदी में फोम जम जाता है। फोम मतलब झाग जम जाता है पूरी नदी में, ठीक है। जिस कारण से जब औरतें पूजा करने के लिए पानी में उतरती हैं तो उनके घुटने तक वो जो पानी जो रहता है उसमें पूरा फोम जमा रहता है। फोम क्या होता है? झाग होता है, ठीक है। जब आप कपड़े धोते हो तो डिटर्जेंट जब डालते हो पानी में तो जो झाग आ जाता है, उसी तरीके का पूरा झाग यमुना के नदी में पूरी तरीके से बिखरा होता है। अगर आप न्यूज़ देखते होगे तो आपको पता होगा। इसका क्या कारण है? देखो, नॉर्मली ऐसा नहीं है कि सिर्फ यमुना नदी में ही ये होता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो किसी भी स्ट्रीम में या किसी भी लेक में आप देखोगे जाके तो ये होता है, ठीक है। फोम बन जाता है पानी के सरफेस में, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि पानी में, लेक में या किसी भी स्ट्रीम में जब अंदर डेड या मरे हुए या सड़े हुए पौधे जो होते हैं वो अगर होते हैं तो उनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होता है। मतलब कि अगर कोई पौधा पानी में रह के सड़ गया या गल गया तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, ठीक है। उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होगा, जिसके कारण से जो प्लांट में जो फैट था, फैट मॉलिक्यूल्स थे, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं। हमेशा याद रखना, फैट जो होता है वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है, पानी में मिक्स नहीं होता है। जिस कारण से प्लांट जब सड़ता है तो उसका जो फैट होता है वो पानी में मिक्स नहीं हो पाता है और वो बहुत ही हल्का होता है। मतलब अगर पानी में कोई चीज़ हल्की है तो वो तैर जाएगी, है ना। तो इसीलिए वो जो फैट होता है वो जब पानी में तैरना शुरू करता है तो वो फोम का रूप ले लेता है, ठीक है। फोम के रूप में वो पानी के सरफेस में तैरता रहता है। ये तो एक नेचुरल फेनोमिना है, ये आप कहीं भी देख सकते हो। लेकिन यमुना नदी की बात करोगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यमुना नदी में फोम पाया जाता है, खास करके छठ पूजा का जब टाइम आता है उस टाइम पे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो, यमुना नदी में जो फोम होता है उसका कारण है मेनली फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट एक ऐसा धातु है जो कि पाया जाता है डिटर्जेंट्स में, ठीक है। सर्फ वगैरह आप यूज़ करते हो ना कपड़े धोने के लिए, साबुन वगैरह यूज़ करते हो, उसमें फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है। तो ये फॉस्फेट जब धोबी घाट वगैरह में धोबी कपड़े धोते हैं ना, तो वो जो पानी है वो पूरा जाके यमुना नदी में मिलता है। डाई इंडस्ट्री जो होती है, डाइस की फैक्ट्री जो होती है, वहाँ पर फॉस्फेट का यूज़ होता है। जब वहाँ से पानी निकल के आता है गंदा पानी तो वो आके यमुना नदी में मिलता है, ठीक है। उसके बाद कई सारा सीवेज का जो पानी है वो आके मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो डिकम्पोज्ड वेजिटेशन होता है वहाँ का पानी आके मिलता है जिसमें बैक्टीरिया रहता है। और वही बैक्टीरिया जब डिकम्पोज्ड वेजिटेशन का पानी आके मिलता है तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है तो वो बैक्टीरिया क्या करता है? फोम बना देता है, ठीक है। उनकी बॉडी से मतलब इतने गंदे पदार्थ निकलते हैं जिसके कारण पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और फोम बन जाता है पानी में, ठीक है ना। लेकिन मेजर कॉज है इसका फॉस्फेट। फॉस्फेट इसीलिए दिल्ली में अभी कहा गया था कि जितने भी साबुन हैं और डिटर्जेंट्स हैं, ऐसे कोई भी साबुन या डिटर्जेंट्स नहीं बेचे जाएंगे जिनमें BIS का मार्क नहीं होगा, ठीक है। BIS से अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि जिसमें फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो पानी इसमें मिलेगा आके यमुना में, ठीक है। और यहाँ पे फोम क्रिएट हो जाएगा। और फॉस्फेट्स को डिटर्जेंट्स में इसीलिए यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट्स बनाने के टाइम पे उसमें फॉस्फेट इसलिए डाला जाता है क्योंकि फॉस्फेट की जो सफाई करने की कैपेसिटी होती है, क्लीनिंग कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए इसको डाला जाता है। देखो लेकिन क्या है कि अभी इस तरीके से जो यमुना में हर साल ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें से एक और मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पर पानी में पाइप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो यमुना नदी में जो फोम बन गया है ना, उसके ऊपर पाइप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन देखो, ये सब कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये टेम्पोररी सॉल्यूशन है। आप झाग के ऊपर पानी छिड़कोगे तो झाग तो वैसे भी चला ही जाएगा, बट टेम्पोररी। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको इंडस्ट्रीज़ का जो गंदा पानी आ रहा है, जो डाई इंडस्ट्री का गंदा पानी आ रहा है, उसके बाद जो धोबी घाट में जो डिटर्जेंट्स का यूज़ हो रहा है यमुना नदी के आसपास, उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ सॉल्व होगी, ठीक है। और जो डुप्लीकेट जो डिटर्जेंट्स और सोप्स जो बेचे जा रहे हैं मार्केट में, जिनमें गंदे ख़राब केमिकल्स होते हैं, वो सब चीज़ को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो, नॉर्मली किसी नदी में या किसी लेक में अगर आप देख रहे हो फोम बन रहा है तो वो एक नेचुरल फेनोमिना है, प्लांट्स के कारण, प्लांट्स के सड़ने के कारण वो बन जाता है। पर यमुना में जो हो रहा है ये कोई नेचुरल फेनोमिना नहीं है, ये इंसानों द्वारा की गई गलतियों का जो है वो भुगत रहे हैं, ठीक है। देखो, दिल्ली में वैसे ही लॉकडाउन की पूरी स्थिति आ चुकी है, स्कूल कॉलेजेस बंद है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन हो गई कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है।
मतलब दिल्ली की हवा में भी पॉल्यूशन है, दिल्ली के पानी में भी पॉल्यूशन है, वहाँ पर ये जो पानी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गया है पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। तो फोम क्यों बनता है यमुना नदी में, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक भी है, ठीक है। अगर आप ये वाला पानी पी लेते हो, पीना तो दूर की बात है, अगर आपकी स्किन में भी ये पानी ज़्यादा देर तक रहता है, आपके शरीर में रहता है, तो आपकी स्किन में कई तरह की एलर्जीज़ हो सकती है, कई तरह की स्किन की डिजीज़ हो सकती है आपको, ठीक है, स्किन की बीमारियां हो सकती है, क्योंकि इसमें कई तरह के गंदे जो केमिकल्स हैं वो भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको टाइफाइड जैसी बीमारियां भी हो सकती है, आपको पेट की बीमारी हो सकती है। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स के आसपास रहते हो तो आपको न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी हो सकती है, ठीक है, हार्मोनल बीमारियां भी हो सकती है। तो देखो यमुना नदी वैसे ही अपने पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में से आता है, ठीक है। पहले तो गंगा का नाम आता था पॉल्यूशन को लेकर, लेकिन गंगा के लिए कई सारे जैसे नमामि गंगे वगैरह जो कैंपेन है वो सब चलाया गया है, तो गंगा अभी काफ़ी साफ़ है, बट यमुना में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि यमुना में आखिर फोम बनता कैसे है, ठीक है। तो दिल्ली में ये सारी हवा में और पानी में प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हो और आपको इन चीज़ों की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।